वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कश्यप समाज के लोगों का आज धरना प्रदर्शन है। इनका साफ तौर से कहना है कि जो सोनू हत्याकांड में मेरठ इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें पुलिस प्रशासन पर इनके गंभीर आरोप है। इनके ऊपर जो है मुकदमे लगाए गए हैं। जानेंगे इनसे किस तरह का मामला था और इनकी क्या मांग है। क्या नाम है आपका? मनोज कश्यप। मनोज जी, धरना प्रदर्शन आपका है, किस तरह की मांग है? मांग में सोनू कश्यप को इंसाफ मिलना चाहिए, यही मांग है। सोनू कश्यप को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ और भी पदाधिकारी मौजूद है और हिंदू युवा वाहिनी से प्रहलाद जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहोगे कि सब समाज के लोगों पर मुकदमे लगा दिए गए? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से घटना हुई है वही निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। हम समाज के साथ हैं और जिस प्रकार के मुकदमे किए गए हैं वो वापस लेने चाहिए और जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं 4 या 5 लोग आ रहे हैं, एक के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से 17 साल के नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जो बाकी के लोग हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनकी सच्चाई सब उसके सामने आनी चाहिए। यही हम माननीय द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, क्या कहना चाहिए? उसमें एक नाबालिग है, बच्चा लड़का एक, जो ड्राइवर था, उसके साथ में और लोग भी अन्य थे। वे लोग आप तक जो है अरेस्ट नहीं हुए। हमारी मांग है वे अरेस्ट हो और सोनू परिवार को न्याय मिले और इसे आर्थिक मदद भी जैसे अन्य जातियों को मिले हैं, हमारे कश्यप समाज के परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। आपकी कश्यप समाज से नरेंद्र जी कश्यप जी मंत्री है, उनके द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है और कपिल देव अग्रवाल द्वारा भी लेटर लिखा गया है। मैं कहीं न कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे, अन्यथा अब तक तो कार्रवाई हो चुकी होती। पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। क्या कारण है? उसमें अगर जो मुलजिम को अरेस्ट कर लिया जाता, आज समाज को सड़कों पर ना आना पड़ता। सड़कों पर ना आना पड़ता। कश्यप समाज को क्या कहना चाहेंगे तो? जी, ये जो है विफलता है सरकार की कि कश्यप समाज में बहुत सारे समाज सड़कों पे हैं आज और सरकार में जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। सड़कों पर आने का कारण यही है, अगर न्याय मिलता तो सड़कों पे कोई ना होता। आज सोनू हत्याकांड में ही एक नाबालिग बच्चे को, 17 साल के 16 साल के बच्चे को जानबूझ के जो है उसको जो है गिरफ्तार अकेले को दिखा दिया, जबकि उसमें 4 और हैं। उसको इसलिए दिखाया कि उसको सजा नहीं होगी, कानून में सब जानते हैं और उसको 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं है किसी भी अपराध में, हत्या के अपराध में भी, और 2 महीने में उसकी जमानत हो जाएगी। तो उसको जानबूझ के जो फंसाया गया खाली एक को। आपके द्वारा भी कहा गया था कि कश्यप समाज को हिंदू समाज नहीं मान रही है सरकार। हाँ, बिल्कुल नहीं मान रही है। अगर हिंदू समाज मानती, अभी जहाँ भी घटनाएं होती है, मुख्यमंत्री के जो है परिजन जो है या उनकी जाति के लोग जो है, उनके साथ कोई घटना हो जाती है, तुरंत उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तुरंत होता है और एक सरकारी नौकरी तुरंत होती है और जो हत्यारे होते हैं उनके समाज के खिलाफ जो कोई काम कर देता है तो उनको जो है घरों पर बुलडोजर तुरंत चल जाते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है। और हमारे समाज आज बुलडोजर चलना चाहिए था, ऐसा बुलडोजर कार्रवाई गलत है, हम मानते हैं, लेकिन जो है वो औरों पे क्यों चलता है? औरों पर ही क्यों चलता है बुलडोजर? बाबूजी का कहना है कि और बिरादरी पर अगर ये इस तरह का मामला होता तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ और पहले बात तो मीडिया जो बंधु हमारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहीं न कहीं गरीबों की जो आवाज है उसे उठाने का कार्य करते हैं और मैं पुलिस प्रशासन और जो हमारे मेरठ में जो अधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कहते हैं कि हम जनता के सेवक है, आप तो जनता के मालिक बने बैठे हो भाई, किस पे भी जिस पे चाहे मुकदमा दर्ज कर दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, जब शांतिपूर्वक धरना वहाँ पे घोषणा हो गई, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है हमें रोक रहा है, यानी कि वो जानबूझ के चाह रहा है कि हम लोग उपद्रवी बचे। पुलिस का आरोप है कि रास्ता जाम कर दिया गया था, यातायात बाधित हुआ है, इसलिए पुलिस ने मुकदमे लिखे हैं। देखिए, जब हम लोग सही तरीके से जा रहे हैं, जो हम पुलिस अगर हमारे सामने गाड़ी को अड़ाएगी तो वो तो स्वतः ही जाम होगा और यदि हमें सही तरीके से रास्ता दे दिया जाए तो कैसे जाम होगा? ये कहीं ना कहीं प्रशासन की सोची समझी स्कीम थी कि रास्ता जाम करने का बहाना आप लोग बनाओ और इनको जो है
इसके इनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करे कश्यप समाज। तो ये पुलिस प्रशासन चाह रहा था कि इनका मुकदमे कायम हो। सरकार में आपके कश्यप समाज से मंत्री रहे हैं, देखिए लगातार जी जी जी, सरकार में हमारे मंत्री हैं पर वे हमारी आवाज नहीं उठाते। वे केवल समाज के मंत्री नहीं, वे पार्टी के मंत्री हैं। और हम इसे आपके इसका माध्यम से कहना चाहेंगे कि समाज ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करता जो समाज की आवाज को नहीं उठाता। हम चाहते हैं कि अगर सरकार कश्यप समाज का कोई प्रतिनिधि करने के लिए वो समाज के बीच में चले, न कि पार्टी है। पार्टी में भी बहुत नेता है, ऐसे नेताओं को न ले जो समाज की आवाज को नहीं उठाते। मुकदमे लगा दिए गए हैं, आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का प्लान है यदि प्रशासन हमारे से ये मुकदमे नहीं हटाते तो आने वाले टाइम में जो हम यहाँ से भूख हड़ताल आने वाले टाइम में भूख हड़ताल करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कश्यप समाज के लोगों पर जिस तरह से धरना प्रदर्शन के दौरान जो है मुकदमे लगा दिए गए हैं, आगे की क्या रणनीति रहेंगे? देखो, जिस तरह की ये बर्बरता हुई है सोनू कश्यप भाई के साथ में, ये आगे ना हो किसी के साथ में। तो हमारी ये आगे की रणनीति है, अधिवक्ता समाज भी और अन्य समाज भी जो भी है, हम साथ के साथ चलते हैं, साथ ही चलते रहेंगे। यही हमारी आगे की रणनीति है। और परिवार क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों पर मुकदमे लगा दिए गए? देखो, पहली घटना ने हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं दी थी, दूसरी घटना होगी। और रही बात, अगर हम अपने अधिकार के लिए हक के लिए आवाज उठा रहे, अगर हमारे ऊपर इस तरह मुकदमे थोपने का कार्य किया गया तो हम संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हुआ संभव इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है, सरकार से भी, प्रशासन से भी, प्रशासन से भी। और रही बात, कुछ भी अगर ऐसे अनहोनी होती है, हमें फिर अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा। इसमें फिर सरकार का हमारा टकराव होगा। फिर ये बात नहीं होगी कि आपने कुछ ऐसा कर दिया। अभी आपके द्वारा सरकार को गंदे बोला जा रहा था कि गंदी सरकार है। देखो श्रीमान जी, हमें अधिवक्ता और हम किसी का अधीन नहीं है। हमें बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, और जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं और कानून के दायरे में बोलते हैं। हम गंदा इसलिए कह रहे हैं कि उनका गंदा रवैया हमारे प्रति है। जिसका रवैया हमारे प्रति गंदा होगा, हम उसे गंदे ही कहेंगे। और के लिए तो बुलडोजर चल जाते हैं, और की मांग के लिए तो रात दिन कोर्ट खुलती है। लेकिन जब हमारे समाज का नंबर आता है तो क्या होता है, सरकार भी सो जाती है, शासन भी सो जाता है, प्रशासन भी सो जाता है। जो लोग हमारे लिए आवाज उठाते हैं उनकी आवाज दबाई जाती है। तो हम इसी सरकार को क्या कहें? गंदी कहेंगे, अपंग कहेंगे, लाचार कहेंगे, ताना सही सरकार कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़े विरोधी हम ही हैं सरकार के। अगर हम अपने को आवाज उठाते हैं तो सरकार हमारे लिए काम नहीं करती। और रही बात, जो लगातार सरकार पर भेदभाव का आरोप कश्यप समाज के द्वारा लगाया जा रहा है और अधिवक्ता गणों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सरकार द्वारा मुकदमे लगाए गए थे उनको वापस लिया जाए, अन्यथा कश्यप समाज आगे भूख हड़ताल पर बैठेगा। मेरे सहयोगी मोहित के साथ जनमत न्यूज, मुजफ्फरनगर।